आंदोलन ये चलते रहेंगे। सरकार लिबरल रहती है अपने पदाधिकारी के, जो सरकार के लोग हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं कर रही, कानून में भेदभाव कर रही है। दुर्भाग्य है मेरे देश का और दुर्भाग्य है मातृशक्ति का। कहा जा रहा है कि ये वो बोलता है कि विनेश अगर मेडल ले आई तो क्या भगवान हो गई। और एक बार ये जो बोल रहे हैं ना, ये एक बारी मैट पे चढ़ के तो दिखा दें, आंत बाहर आ जाएंगी। खिलाड़ी ऐसे नहीं बनता। कभी टाइम ऐसा भी था हम प्रधानमंत्री जी के वोटर होते थे, आज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस तरीके का माहौल अगर खड़ा होगा तो फिर हम कैसे वोट करेंगे उनको। यहाँ भी कोई पॉलिटिकल वो नहीं है, नॉन पॉलिटिकल ये संगठन है। यहाँ पे उस पॉलिटिकल लोग भी हमारे समर्थन में हैं। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन में हम साथ में हैं, हम पार्टी में उसमें हैं, वोट भी हम वही देंगे, लेकिन इस आंदोलन में हम आपके साथ में हैं। क्या जरूरत है वो हमको बताओ। तो ये अभी तो यही रखेंगे, अभी स्थान जो होगा वो आंदोलन का स्थल भी यही रहेगा। ये बैरिकेडिंग के अंदर ये चलता रहेगा। तादाद में पब्लिक यहाँ पर इस टाइम मौजूद है। दिखा रहे हैं जिस तरीके से आपको। फोन देख लिए। तो यहाँ पर इस टाइम राकेश जी हमारे साथ में हैं। राकेश जी, जिस तरीके से पहले इतने आंदोलन नहीं होते थे, पहले CAA NRC, फिर उसके बाद किसान आंदोलन और अब ये क्या कहना चाहेंगे? आंदोलन ये चलते रहेंगे, ठीक है, आंदोलन चलेंगे। फिर एक मीटिंग होगी, आप पंचायत होगी, फिर आगे का निर्णय फिर लेंगे। सर कल ब्रिजभूषण जी ने एक फेसबुक पे वीडियो के जरिए कहा कि अगर कोई भी गुनाह साबित हो जाता है तो मैं फांसी में लटक जाऊंगा। हमें तो पता नहीं भाई, उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है, क्या लगता है आपको? सरकार लिबरल रहती है अपने पदाधिकारियों के, जो सरकार के लोग हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं कर रही, कानून में भेदभाव कर रही है वो। सर कल ब्रिजभूषण जी दिल्ली में आए, दिल्ली घूम कर गए, लेकिन हाँ तो चले जाओ। सर अपने घर भी आए थे वो यहाँ। आ गए होंगे घर पर, तो आना चाहते। जूते कहाँ मारे? सर आज कैंडल मार्च में सर कौन कौन हिस्सा लेंगे? यही लेंगे हिस्सा, यहाँ जो रहेंगे। दुर्भाग्य है मेरे देश का और दुर्भाग्य है मातृशक्ति का। कहा जा रहा है कि ये वो बोलता है कि विनेश अगर मेडल ले आई तो क्या भगवान हो गई। देखिए आप, मतलब उसकी वाणी पर कोई संयम ही नहीं है। ये यहाँ बच्चियाँ बेटियाँ हिम्मत करी है इन्होंने, और किस तरह ये संघर्षशील जीवन जीकर अनुशासन के साथ इस मुकाम पर आई हैं, और वो बोलता है कि विनेश अगर मेडल ले आई तो क्या भगवान है। बताइए आप, दुर्भाग्य है। क्योंकि खिलाड़ी हूँ, खेल मैंने जिया है और मैं एथलीट रही हूँ, लेकिन ओलंपिक लेवल तक नहीं रही। लेकिन मैं शारीरिक शिक्षा में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी। खेल को मैं पढ़ा रही हूँ अभी। खेल को जितना मैं जान रही हूँ, ये इन बच्चियों की मैं हिम्मत की दाद देती हूँ कि इन्होंने इतनी हिम्मत कम से कम जुटाई कि ये आज देश के सामने, जब बिल्कुल इनका बांध टूट चुका ना, और जो महिला है ना, महिला की ये जो एक शक्ति ईश्वर ने दी है ना, सहने की शक्ति, वो जब उसका बांध टूट जाता है ना, वो तभी बाहर आती है अनर्गल बातों के लिए। और ये महिला, ये खिलाड़ी, इनके ऊपर लांछन लगाए जा रहे हैं कि ये राजनीति के लिए आई है। कमाल कर दिया। खिलाड़ी एक तो देश का मान बढ़ाने की तैयारी कर रहा होता है, उसको अपना ये सब जो शोषण है इससे भी बचना है। सोचिए कितना उनके ऊपर मानसिक इन दबाव इन्होंने झेला है। और जो हद की बात आप कह रहे हैं ना, वो हद अब ये हो गई कि अब हद हो गई। अब जो नई पौध आ रही है ना, पौध, उनके साथ ऐसा ना हो, मतलब जो इन्होंने झेला है। और एक बार ये जो बोल रहे हैं ना, ये एक बारी मैट पे चढ़ के तो दिखा दें, आंत बाहर आ जाएंगी। खिलाड़ी ऐसे नहीं बनता। खिलाड़ी सदता है, तपता है, और उस पसीने को ना लोग पसीना कहते हैं। वो पसीना नहीं, वो खून होता है उसमें। अगर इनको 10 करोड़ या जो भी दिया है ना, कोई एहसान नहीं किया। उन्होंने देश का मान बढ़ाया, तो बहुत कम है। मैं कहती हूँ तो बहुत कम दिया है।
ये तो मान बढ़ाया है। कभी देश का तिरंगा जब चढ़ता है ना ऊपर, तब पूरा देश ये कहता है कि हमारी बेटियों ने हमारा मान बढ़ा दिया। और बेटियां ही हैं जो ओलंपिक में मेडल लाई हैं, आप ये भी देखिए। अगर ऐसे ही है, सरकार ऐसे ही कर रही है गलत, तो ये नारा गलत है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर ये लिखना चाहिए ना कि बेटी को पढ़ाओ मत, ना बेटी को पढ़ाओ, क्योंकि ये सरकार जब तक बेटियों के लिए नहीं करेगी तो कुछ नहीं हो सकता। वो कहा जाता है ना कि एक तिरंगा लहराने के लिए, एक तिरंगा बनने के लिए कपड़े की जरूरत नहीं होती, दिल में जज्बात चाहिए। तो इन बेटी को सलाम इस चीज़ का है कि इन्होंने ज़मीन से उठकर आज इंटरनेशनल ओलंपिक में झंडा लहराया। नरेंद्र मोदी का नहीं, पूरे देश का, पूरे देश भर का नाम बनाया। आज इन महिलाओं, इन बेटियों के साथ हो रहा है। आने वाले समय में उन बच्चों के साथ होगा जो आवाज़ ना उठाएं। इन्होंने आवाज़ उठाई क्यों? कि हमारी, इनकी बच्चियां और जो हमारे आने वाली पीढ़ी उनको है ना, शायद सरकार आज हमारे साथ गलत करे, उनके साथ गलत ना करे। ये हिंदू मुस्लिम के जो दंगे वो सिर्फ इलेक्शन पार्टी नेताओं के लिए होते हैं, पर जो ये मुद्दा है, ये देश की बेटी के इज्जत का, न्याय का, उसका मुद्दा है। अगर ये मुद्दा यहाँ से आगे नहीं बढ़ा तो शायद आने वाले समय में कोई इस मुद्दे को नहीं उठाएगा। जैसे 2012-14 में दबा दिया गया, ये मुद्दा इन बेटियों ने उठाया क्योंकि ये इनके सम्मान की बात है, न्याय की बात है। आने वाले समय में ये हो जाएगा, शायद माँ बाप जहाँ अपने बच्चों को भेजें, ज़मीन ना रहे। जैसे क्या बोलते हैं, फोगाट जी ने खेती में अपनी बेटियों को है ना रेसलर बनाया, मिट्टी में है ना बच्चों को है ना आगे बढ़ाया। क्यों? क्योंकि देश का नाम बढ़ाना था। अगर वही चीज़ एक उनसे नेताओं से पूछो, क्या अपने बेटों को और बेटियों को भेज सकते हैं ग्राउंड में? कभी नहीं। क्यों? उन्हें मतलब नहीं पता खेल का, खेल के मैदान का। ये इतिहास बनेगा, मैं कहती हूँ ये इतिहास बनेगा इस देश का कि महिला को जो आप समझे बैठे हैं ना, ये कमज़ोर नहीं है, ये किसान का खून है, किसान का। और ये किसान का जो खून होता है ना सर, ये क्रांति लाता है, ये क्रांति लाई है। और उस क्रांति जो कह रहे हैं ना कि खेल छोड़ देंगे, कोई खेल नहीं छोड़ेगा, बल्कि इस क्रांति से और बड़ा, बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। कि सर्वहित पार्टी ये चाहती है कि बेटियों को न्याय मिले। अगर दोषी अगर कोई है तो उसको उठा के अंदर करो। केजरीवाल जी यहाँ आए थे, उन्होंने जो कुछ बोला वो जानते हैं उसके बारे में, और पूरे देश पर राज करना चाहते होंगे शायद। लेकिन बेटियों के न्याय की बात है तो न्याय दिलाओ। सबसे पहले तो सहयोग करना चाहिए। हटने की बात तो बात की है, चलो आप पद पे बैठे रहो, जांच में तो सहयोग करो। एक बार जांच में तो सहयोग करना चाहिए। अगर दोषी नहीं है न्यायपालिका हमारे देश में, वो न्यायपालिका अपने आप फैसला कर देगी। प्रधानमंत्री जी खुद जाने। कभी टाइम ऐसा भी था हम प्रधानमंत्री जी के वोटर होते थे, आज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस तरीके का माहौल अगर खड़ा होगा तो फिर हम कैसे वोट करेंगे उनको। इसको तो अभी तक ख़त्म कर देना चाहिए था। ये आंदोलन, इस इशू को इतना उछालना बहुत ही देश के लिए, देश की मान सम्मान के लिए बहुत ही घातक है। ये भाई राष्ट्र का गौरव है। एक मेडल पाने के लिए बचपन से लेके 3 साल की आयु से लेके और 20 साल तक लग जाते हैं। अभी सोचने वाली बात है, इतना टाइम एक मेडल पाने के लिए लग जाता है और उनको न्याय के लिए इतना ज़्यादा भटकना पड़ता, जंतर मंतर पे आके खड़ा होना पड़ता है। क्या ये अच्छी बात है? इन बेटियों को अभी से पहले न्याय मिलना चाहिए था। पहलवान हमारे राष्ट्र का गौरव है ये।